हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, जो स्थिति 1971 में उत्पन्न हुई थी भारत के अंदर, आज वही स्थिति जो है फिर पैदा हो गई है। 1971 में जो है जिस प्रकार से घुसपैठियों से जो है देश परेशान था, उसी प्रकार से आज जो है देश के अंदर घुसपैठिए जो है पूरी तरीके से बॉर्डर इलाके से लेकर अंदर तक पूरा काबिज हो चुके हैं। अब सरकार करे तो क्या करे, क्योंकि अगर सरकार उनको बाहर निकाल के फेंक रही है तो विपक्षी हल्ला मचा रहे हैं, और नहीं निकाल रही है तो देश के अंदर स्थिति खराब हो रही है। 1971 में दोस्तों पाकिस्तान ने जो है भारत के ऊपर कोई हमला नहीं किया था। पाकिस्तान जो है 1971 में कोई हमला नहीं किया था। जो स्थिति आज पाकिस्तान की बनी हुई है वही स्थिति उस समय जो है पाकिस्तान के अंदर बनी हुई थी, और पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था जिस तरीके से आज चल रहा है। आज लाहौर की घटना हम बताएं आप सबको। लाहौर के अंदर जो है पश्तून जो है पूरी तरीके से पूरे लाहौर सिटी को जो है कब्जा कर लिया है। वहाँ की पुलिस की गाड़ियों में जो है लाहौर के पश्तून के लोग जो है वो टहल रहे हैं। समझ लीजिए वो लोग इस समय जो है वहाँ की सेना और पुलिस के ऊपर जो है मौत का कहर बन के टूट रहे हैं। जहाँ भी पुलिस वाले को या सेना को पा रहे हैं उनको जो है वहीं पे मार दे रहे हैं। यही नहीं, लाहौर के अंदर आज जो है वहाँ की सेना ने हेलीकॉप्टर से जो है फायरिंग किया, जिसमें 11 लोग मरे। कितने? 11 लोग मर गए। अब दोस्तों सोचिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। अब इसमें जो है लाहौर, रावलपिंडी, कराची, ये सब सिटी जो है पूरी तरीके से जो है जम बंद है। अब सोचिए कि कराची में इस समय जो है तुर्की के जो अर्दोगन है गए हुए थे पाकिस्तानी दौरे पे, इस समय वो वहाँ पे समझ लीजिए नज़र बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर इतना ज़्यादा जो है हिंसा फैल चुकी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पुलिस और सेना के लोग को देख के वहाँ की जनता जो है मार रही है, और सेना और पुलिस जो है वहाँ की जनता को मार रही है। ये स्थिति बनी हुई है। रावलपिंडी की एक वीडियो हमने देखा कि रावलपिंडी में एक बच्ची की तबीयत खराब थी, और उसका पिता बेचारा उसको अपने कंधे पे लाद के जो है अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैदल ही जा रहा था। गाड़ी तक मतलब नहीं मिल रही। ये स्थिति है। इतनी अराजकता फैल चुकी है पाकिस्तान में। अब सोचिए कि क्या हाल होती। अब लोग जो है इंदिरा गांधी को आज जो है दोषी बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाया। इंदिरा गांधी इमरजेंसी क्यों लगाया ये सब पूछते हैं, लेकिन क्यों लगाया था इसको कोई नहीं बताता। दोस्तों, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आंदोलन से पैदा होके भारत की राजनीति में पैदा हुए और 10 साल तक जो है दिल्ली पे राज करके अपना जो है जो कुछ किए वो सब आप सबके सामने है। उसी प्रकार से उस समय जो है जयप्रकाश जी थे, वो भी आंदोलन कर रहे थे, और उनके साथ में देश की सारी पार्टियां थी। जैसे आज सारी पार्टियां विपक्ष की इकट्ठा हो गई है, वैसे ही उस समय जो है जयप्रकाश नाम था उनका, या जयप्रकाश ही थे। जयप्रकाश जी जो है वो मतलब आगे थे, बाकी सारी पार्टियां उनके सर पे हाथ रख के पीछे पीछे चल रही थी। जयप्रकाश जी ने क्या किया कि एक मंच पे जो है वो भाषण दे रहे थे, और उन्होंने वो उस मंच से अपने देश की सेना और पुलिस को यह आह्वान किया कि आप जो है सरकार का बात मत मानिए और आप जो है तख्ता पलट कर दीजिए। अब सोचिए दोस्तों, अगर उस समय जो है जयप्रकाश जी की बात जो है हमारे देश की सेना या पुलिस मान ली होती तो आज हम कहाँ होते। आज हमारी भी हालत पाकिस्तान से बदतर होती, क्योंकि आज पाकिस्तान जो कर रहा है सेना के अंदर, पाकिस्तान की सेना जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है वही स्थिति हमारे यहाँ भी होती। क्योंकि हमारे यहाँ की सेना भी वही करती, जो जिसको चाहती जो है प्रधानमंत्री बना देती, जिसको चाहती उठा के जेल में डाल देती, जैसा चाहती उसी तरीके से उत्पात मचाती। जब यह आह्वान किया जयप्रकाश जी ने, तब इंदिरा गांधी जी ने मजबूर होकर विपक्ष के सारे नेताओं को जो है जेल में डलवा दिया था। यह था इमरजेंसी लगाने का मेन कारण। अब इंदिरा गांधी उस समय सही थी गलत थी, यह निर्णय आप लोगों के ऊपर है। दोस्तों, आप देखिए कि आज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज जो है प्रवचन देने में जो है आगे चल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा नुपुर शर्मा वाला केस। नुपुर शर्मा क्या अकेली दोषी थी जो टिप्पणी की गई उस समय? अगर मौलाना उनको प्रवोक नहीं करता तो नुपुर शर्मा जो है मतलब एक टीवी डिबेट में बैठी हुई थी, वो ऐसे भाषा मतलब वो फिर जो भी भाषा उन्होंने प्रयोग किया उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट के मिलाद प्रवचन देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उनका काम है केवल जो है उनको जो है किसी भी व्यक्ति को जो है न्याय देना, क्या सही है क्या गलत है उसका जो है न्याय देना। और लेकिन आज हमारे देश की अदालतों की हालत ये है कि ये लोग जो है प्रवचन ज़्यादा दे रहे हैं, न्याय किसी को नहीं दे रहे हैं। आप लोग देखिए अभी जो जूता कांड हुआ, क्या जज महोदय की ये हिम्मत है कि किसी और धर्म के बारे में इस तरीके से वो बोल दे जिस तरीके से भगवान विष्णु के बारे में उन्होंने बोला। आप लोगों ने देखा होगा कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके जो है
जहाँ जहाँ बीजेपी की शासित राज्य थे वहीं वहीं पे जो है केवल आंदोलन हुआ, ना तो पंजाब में हुआ या अन्य जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं जहाँ पे उनका जो है वो है, वहाँ पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं दिखाई पड़ा। और इसमें आई लव मोहम्मद का पोस्टर में भी मोहम्मद साहब का अपमान किया गया। जिस तरीके से हम लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान कहते हैं, उसके बाद श्री राम कहते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, उसी तरीके से मोहम्मद साहब के नाम के आगे भी लगता है। लेकिन उस पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग तो सरेआम जो है मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे थे, जितने लोग पोस्टर लेके टहल रहे थे। दोस्तों, आज एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जो है आज एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय अगर प्रवचन नहीं दिए होते तो जो जो जूता कांड हुआ वह नहीं होता। और यह बात उनकी 100% सत्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय अपनी मर्यादा न भूलें और वो न्याय देने में ज़्यादा रुचि रखें और प्रवचन न दें तो शायद देश के अंदर ऐसी कोई घटना न घटे। आज आप लोग देखिए कि सरकार कोई भी जो है वो लेके आती है, उसके खिलाफ तुरंत जो है पार्टीशन पड़ता है और तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट उसको तत्काल सुनवाई करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 80,000 से ज़्यादा केसें पेंडिंग पड़ी हुई हैं पूरे देश में। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट मिला के अगर देखा जाए तो करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके लिए जज साहब के पास टाइम नहीं है, लेकिन प्रवचन देने के लिए टाइम है। अब आप लोग देखिए कि हमारे देश में आतंकवादी को, नेताओं को इलेक्शन लड़ने के नाम पे जो है छूट दी जाती है। अगर कोई अपराधी जेल में बंद है, बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में अगर कोई मैयत हो जाती है तो उसकी सुनवाई करने के लिए जज साहब के पास टाइम ही नहीं होता। वो बेचारा अपने घर की मैयत में या शादी में नहीं जा पाता। या कितने ऐसे कैदी हमारे देश के अंदर बंद हैं बेचारे, जो कि बेगुनाह फंसा दिए गए हैं। या तो उनको कोई जो है फर्जी FIR करके अंदर करवा दिया है, या पुलिस वाले खुद फर्जी बना के जो है केस उसके ऊपर थोप के जो है उसको अंदर में डाल दिए हैं। कितने के बेचारों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। उसके लिए हमारे देश की कोर्ट पे जो है कोई वो नहीं है। तो सोचिए कि अगर सेना हमारे देश में जो है राज कर रही होती, हमारी देश की सेना अगर प्रोफेशनल नहीं होती जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना है, तो आज वही स्थिति हमारे देश की भी होती। आप लोग सोचिए कि पश्चिम बंगाल में अभी जो है घुसपैठिए जो आते हैं, तो पश्चिम बंगाल या जितने भी बॉर्डर हैं हमारे देश की, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि हर जगह पे जो है बाढ़ नहीं लगाया जा सकता। कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ऐसी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे जो है सेना जो है कुछ भी नहीं कर सकती, और घुसपैठिए बड़े आराम से जो है घुस के आ जाते हैं अंदर। और उनको पश्चिम बंगाल हो या जितने भी बॉर्डर हमारे देश के लगे हुए हैं, क्या हर काम जो है सेना ही करेगी या सरकार ही करेगी? हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे आपके गाँव में कोई अजनबी आदमी बाहर से आके रह रहा है तो हम उसकी सूचना अपने यहाँ के पुलिस थाने में दें या उसके आगे दें या उसका विरोध करें? यह काम हमारा आपका नहीं है। क्या केवल जो है हर काम सरकार करेगी तभी होगा? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता किसी की भी सरकार रही हो, हमारे देश में जब भी जो है जनगणना होती है तो सबका जो है धर्म पूछा जाता है। और यह कवायद कब से शुरू हुआ? 1951 में। 1951 में जब पहली बार जो है देश में जो है जनगणना किया गया तो सबका धर्म पूछा गया और धर्म लिखा गया उस पर कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं। तो 1951 में तो भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी, भाजपा नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं भारत के अंदर। तो धर्म को लाया किसने? उस समय तो देश में सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने ही सब कुछ किया। तो इसका जो है धर्म जो है लाने का कारण क्या था? उसका कारण यह था कि हमारे देश का विभाजन भी अगर हुआ तो धर्म के नाम पे ही हुआ। पाकिस्तान अगर अलग हुआ भारत से तो वह केवल धर्म के नाम पे अलग हुआ। और उसी के कारण जो है हमारे देश में जो है धर्म पूछकर जो है जनगणना की जाती है। आज उसका विरोध हो रहा है, और कर कौन रहा है? वही कांग्रेस। अब सोचिए कि जिसने खुद धर्म को जो है देश पे थोपा, वही पार्टी आज जो है विपक्ष में अगर है तो पूछ रही है कि धर्म क्यों पूछा जा रहा है, किसी धर्म के नाम पे ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो भैया यह चीज़ तो अब आपको अपने दादा बाबा के पास जाके पूछ के आना चाहिए कि क्या धर्म क्यों लाया गया देश के अंदर। तो दोस्तों, यह है स्थिति। पाकिस्तान की स्थिति जो है इस समय जो है बद से बदतर हो चुकी है। सोच लीजिए कि वहाँ जो है रातों दिन मौत का तांडव चल रहा है। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी वही तांडव हो जो पाकिस्तान में हो रहा है? और अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ अपने अगल बगल अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तुरंत उसकी सूचना सरकार तक पहुंचाई जाए, पुलिस तक पहुंचाई जाए। अगर पुलिस या सरकार उसका जो है वो नहीं कर रही है तो हम आप खुद उसका निकल के विरोध करें। कतई जो है हम, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा आपका धर्म है, पहला काम। दूसरी चीज़, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो है उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालिए, मिनटों में जो है वो जो है सरकार तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।